जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो की एंडिंग हमें देखने को मिल चुकी है एंड लोग इसके एंडिंग को देख के ज्यादा खुश नहीं है। सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसके लिए हमने पहले के 22 चैप्टर पढ़े थे, मतलब एंडिंग बहुत ज्यादा टट्टी होती है इसकी। इसके अलावा डाबुरा वर्सेस माहोरागा की जो फाइट चल रही थी उसका क्या होता है, यूजी, मारू, सुरुगी, यूका, इन सारे कैरेक्टर्स का क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चैप्टर 23 की स्टार्टिंग में यूजी मारू को समझाता है कि अगर हम जैपनीज लोगों के अंदर से कर्स एनर्जी निकाल भी देते हैं फिर भी कर्स स्पिरिट्स नहीं मिटने वाली। मारू यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो यूजी उसको यही समझाता है कि तुम किसी के अंदर से भी 100% कर्स एनर्जी नहीं निकाल सकते। तुम फॉरेनर्स को भी देख लो, बेसिकली इनके वर्ल्ड में जो यूएसए वगैरह है ना, उधर लोगों के पास ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 0% है। उधर भी लोगों के अंदर थोड़ी कर्स एनर्जी तो होती है। इसकी वजह से जो ओवरसीज है ना, उधर भी कर्स स्पिरिट्स तो आती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट्स होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ऑल्सो यहाँ पे हमें ताजमहल देखने को मिलता है, तो अगर इनको कर्स स्पिरिट्स को टोटली इरेडिकेट करना है तो इनको सारे लोगों के अंदर से कर्स एनर्जी निकालनी होगी, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। यूजी का प्लान होता है कि हम लोगों के अंदर से जितनी भी कर्स एनर्जी निकाल सकते हैं उतनी निकालेंगे, भले ही वो 100% ना हो। इससे क्या होगा कि जो कर्स स्पिरिट्स की मात्रा होगी वो और ज्यादा कम हो जाएगी। एंड हमें मारू की टेक्निक के बारे में भी पता चलता है। उसकी टेक्निक क्या है, बेसिकली जो एलियंस एंड ह्यूमंस है ना, उन दोनों के बीच में हार्मनी लाने के लिए है। इसकी वजह से उसकी टेक्निक से वो किसी बंदे को हार्म नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली यूजी भाई साहब को ये पहले ही पता था। यूजी का प्लान यही होता है कि हम लोगों के अंदर से जितनी कर्स एनर्जी निकाल सकते हैं उतनी निकाल देंगे। एंड इससे क्या होगा, कर्स स्पिरिट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी तुम इसको एक हाथ में गिन सकते हो। एंड ऑब्वियसली उसमें भी कुछ कर्स स्पिरिट स्ट्रांग हो सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एलियंस अभी कंफ्यूज कर रहे हैं ना कर्स स्पिरिट्स एंड कालियंस को, उसके कॉज को ही निकाल देंगे। एंड वैसे भी अगर कर्स स्पिरिट्स इतनी ज्यादा कम हो गई तो ऑब्वियसली सोर्सरर बहुत ज्यादा होंगे एंड ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इनको। यूजी मारू को पूछता है कि इस वाली प्लेस पे जो हार्मनी वाले लोग हैं तूने उसको ही बुलाया ना, तो कर्स स्पिरिट्स एंड कालियन में फर्क क्या है। तो मारू उसको यही समझाता है कि कर्स स्पिरिट्स एंड कालियन दोनों कर्स एनर्जी से बने हैं एंड दोनों ही इविल लगते हैं, लेकिन कर्स स्पिरिट्स एक्चुअली में इविल होती है, जबकि कालियन वाले ट्राइब के लोग इविल नहीं होते। यूजी भी इससे एग्री करता है, उसको यही कहता है कि पहले एक सोर्सरर हुआ करता था टेंगेन नाम का, जो कि ऑलमोस्ट 500 साल तक जिया एंड एंड के टाइम में वो ऑलमोस्ट कर्स स्पिरिट्स की जैसा ही था। उसका एक बड़ा भाई भी था चोसो, जो कि काइंड ऑफ हाफ कर्स स्पिरिट्स था हाफ ह्यूमन था, एंड वो दोनों ही इविल नहीं थे। तो यूजी उसको यही समझाता है कि हाँ भाई कर्स स्पिरिट्स या फिर ये जो कालियन वाली ट्राइब हो गए ना, वो इनहेरेंटली इविल नहीं होते। यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि कालियंस लूमेल ट्राइब को छोड़ के बाकी ह्यूमंस को क्यों अटैक करते हैं, मतलब वो लूमेल ट्राइब को क्यों अटैक नहीं करते। तो मारू उसको यही समझाता है कि जो हर बीइंग होती है उसकी एक सोल का कलर होता है, एंड जो कालियन ट्राइब की सोल है एंड अपने जो लूमेल ट्राइब बेसिकली एलियंस है उनकी सोल है ना, उनका कलर मैच करता है। इसकी वजह से कालियन ट्राइब के लोग उनको अटैक नहीं करते, उनको एलाइज की तरह लगता है, बाकी दूसरे लोगों को अटैक करता है वो। लेकिन ये लोग हर बंदे के पास जाके तो उसकी सोल को कलर नहीं कर सकते, तो ये लोग क्या करेंगे, जो बच्चे आगे जाके पैदा होंगे जिनकी सोल अर्थ के ऊपर आ रही होगी, जब ये लोग एंटर करने वाले होंगे उससे पहले उसको पेंट कर देंगे एंड यहाँ पे ही ये लोग उनकी कर्स एनर्जी को भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। एंड हाँ, तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू बोल क्या रहा है, ये सब क्या चीजें हो रही है। तो इसकी वजह से ही मैं कह रहा हूं, जब मैं भी चैप्टर पढ़ रहा था ना तो मैं भी यही सोचा था कि भाई ये सब चल क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई इधर। तो टेंशन मत लो, तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि भाई ये सारी चीजें चल क्या रही है। उसके बाद हमें डाबुरा देखने को मिलता है, उसके सामने एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उसको कुछ देखती है। उसके बाद हम मारू को देखते हैं, वो सॉरी बोल रहा होता है कि एज अ वॉरियर मुझे तेरी फाइट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। ये किससे बात कर रहा है, अपने डाबुरा से। तो अल्टीमेटली जो डाबुरा वर्सेस माहोरागा की फाइट चल रही थी ना, वो ओवर हो चुकी है, क्योंकि अपने जो ये मारू भाई साहब है ना, उसने डाबुरा को ही उठा दिया है। डाबुरा उसको कहता है कि भाई टेंशन मत ले, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने ये जो देश था इनका शिमुरा उधर वापस चला जाएगा, क्योंकि इससे ही ये जो यूका है ना वो बच सकती है। अभी फिर से तुम लोग सोच रहे होंगे कि इधर चल क्या रहा है। तो बेसिकली जो मारू के हार्मनी वाली टेक्निक थी ना, उससे उसने डाबुरा वर्सेस माहोरागा की जो फाइट चल रही थी उसको ही खत्म कर दिया है। तो जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में हाइप देखी थी कि अपने डाबुरा भाई साहब तो डोमेन को खोल रहे हैं, सारी अर्थ की सोर्सरी को सीख रहे हैं, मतलब उसका कोई मतलब बना ही नहीं। यस, एंड माहोरागा का भी क्या होगा वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। डाबुरा कहता है कि वैसे भी जो मेरा प्रॉमिस था मैंने उसको फुलफिल कर दिया है, तो मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ पे मारू यही कहता है कि भाई डाबुरा तू तो बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन डाबुरा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपके साथ कैचअप कर लिया है बड़े भाई। यस, हमें उसका बड़े भाई भी देखने को मिलता है एंड वो बंदा यही कहता है कि अभी हमें ब्लैक रॉब मिल चुकी है, तो जो कर्स लगा हुआ था ना इनके जो क्लैन लीडर की बेटी थी वो हट चुका है, तो अभी इनका कोई काम बचा नहीं है, मतलब डाबुरा को अभी कुछ करना बचा नहीं है। तो वो यही कहता है कि बाय बाय गुड बाय बोलता है एंड रिवील ही करने वाला होता है कि मेरी टेक्निक क्या है, लेकिन फिर से उधर ब्लैंक आ जाती है। उसके बाद मारू यूजी को भी थैंक्स बोलता है एंड कहता है कि भाई तूने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन यूजी कहता है कि तू अभी भी एक बड़ी चीज को भूल रहा है। मारू कहता है हाँ, लेकिन वो ऐसी चीज है जो कि मुझे खुद को करनी चाहिए। एंड यहाँ पे यूजी भी बाय बोल देता है, मारू हवा में उड़ जाता है एंड जो कर्स स्पिरिट्स होती है ना अर्थ की, उसके बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि कर्स स्पिरिट्स ऑफ अर्थ इट्स अ ग्रेट सिन। बेसिकली अभी ये क्या करने वाला है, जितने भी कर्स स्पिरिट्स है उनको इरेडिकेट करने वाला है एंड इसकी वजह से उसको थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वो मन में यही सोचता है कि पहले भी मेरा जो रिजॉल्व था वो पक्का नहीं था, मतलब मैं अपने पूरे मन से ये चीज नहीं कर रहा था एंड इसकी वजह से अब ये वाला जो टास्क है वो करके ही रहेगा। लेकिन तभी उसके बाजू में क्रॉस आ जाता है, फिर सुरुगी भी आ जाता है। क्रॉस उसको कहता है कि भाई तुझे अकेले कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस सारी चीज में साथ है। उसके बाद में यूका भी आ जाती है,
पूरी भाई कॉमिक जो हैप्पी एंडिंग होती है वैसी चीजें चल रही होती है। क्रॉस थैंक यू बोलता है मारू को, एंड मारू एंड में यही कहता है कि भाई इसकी जो हार्मनी वाली टेक्निक है ना, उससे ये जो कर्व स्पिरिट्स है उसको इरेडिकेट करने वाला है, एंड यहीं पे ही चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद भी आई थिंक एक चैप्टर आने वाला है, लेकिन भाई इधर ही हमें एंडिंग पता चल चुकी है। तो इतनी अच्छी जो मांगा चल रही थी अभी तक, इतनी फाइट बिल्डअप की गई थी, यूजी भाई साहब क्या करेंगे, अल्टीमेट टेक्निक हमें देखने को मिली थी, उसका क्या हुआ भाई, ये जो दोस्ती वाली एंडिंग होती है ना वही इसको मिली है। यस, महोरागा का क्या होगा, आई थिंक फाइट तो खत्म हो चुकी है, वो बंदे को वापस ये लोग भेज देंगे, यूका बच चुकी है, सुरुगी बच चुकी है, क्रॉस मारू ये सारे बच चुके हैं। ऐसा लोग कुछ बोल रहे थे कि मारू शायद से नहीं बचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है वो भी बच चुका है। यूजी भाई साहब फिर से हाइडिंग में चले जाने हैं माधव, मतलब उसका हमें कुछ पता ही नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई, मैं खुद भी अटक रहा हूं, इतनी खराब एंडिंग थी। मतलब तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना अच्छा बिल्डअप किया गया था। मुझे एक्चुअली में मॉड्यूलो की सीरीज पसंद आ रही थी, इन्होंने काफी अच्छा से लिखा था, लेकिन भाई ऑब्वियसली एंड में जाके जैसे जुजुत्सु काइसन के साथ हुआ था, एंडिंग में ही हक दिया इन्होंने।